हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए दोस्तों, झारखंड में रहने वाले जितने भी अबुआ आवास के लाभुक हैं और जिन्होंने भी इस साल 2024 में अबुआ आवास योजना का फॉर्म भरे थे, उन सभी लाभुकों को लेकर झारखंड में अबुआ आवास योजना के अंतर्गत बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई है। फाइनली हेमंत सोरेन ने जो आदेश जारी किया था कि इस साल 2024 के दूसरे चरण के अबुआ आवास की पहली किस्त दी जाएगी, और यह बात 100% सच हो चुका है, क्योंकि एक डेटा का लिस्ट भी आ चुका है जिसमें पूरी डिटेल्स दी गई है, जो आपको आगे का वीडियो में देखने को मिलेगा। अबुआ आवास के लाभुक का पैसा आना शुरू हो चुका है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और अभी तक कुल 1,28,985 लाभुकों को अब तक पहली किस्त मिल चुकी है। और ये लाभुक कौन से जिले से आते हैं, पूरी लिस्ट आपको आगे के वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं। और जिस भी अबुआ आवास के लाभुक को पहली किस्त अब तक नहीं मिली है, उसको कब और कौन से जिले में मिलेंगे, इसकी डिटेल्स भी आगे का अपडेट इसी वीडियो में बताया गया है। और आज कौन से जिले में अबुआ आवास की पहली किस्त भेजी जाएगी और किस्त आएगी, तो आप कैसे मालूम करेंगे, और पेमेंट चेक करने का भी पूरा प्रोसेस आपको आज बताने वाला हूं। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, ताकि अबुआ आवास योजना से जुड़ी हर खबर आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस अपडेट को अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अबुआ आवास योजना की पहली किस्त दिसंबर महीने के बीच में ही सभी को दे दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि अनुपूरक बजट की राशि को मंजूरी दे दी गई है, पर कुछ प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, जिसके बाद ही किस्त की राशि रिलीज होती है। वित्त विभाग ने ग्रामीण विकास विभाग की राशि हस्तांतरित होने के बाद सभी अबुआ आवास के लाभुक के खाते में किस्त की राशि भेजी जा रही है। और इसी के अपडेट को लेकर आप लोग भी लगातार मुझे कमेंट कर रहे हैं। जिन्हें इस साल की पहली किस्त मिल गई है वो भी बता रहे हैं, जैसा कि इसने बताया है, आज 22 दिसंबर 2024 को अबुआ आवास योजना के 30,000 हमें सुबह 11 बजे मिला है। और कई ऐसे लाभुक भी है जिन्हें पहली किस्त की राशि नहीं मिली है, वो भी अपने जिले से लगातार कमेंट कर रहे हैं कि गिरिडीह जिले से हमें पहली किस्त नहीं मिली है, जामताड़ा जिले से हमें पहली किस्त नहीं मिली है। तो दोस्तों आगे के वीडियो में आप लोगों के लिए भी सारी डिटेल्स बताने वाला हूं। तो दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट जो आप स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हैं, जो यहाँ पे बताया गया है कि अबुआ आवास दूसरे चरण वित्तीय वर्ष 2024-25 की स्थिति पहले से भी अधिक खराब हो गई है, क्योंकि दूसरे चरण में राज्य सरकार ने करीब 4.5 लाख लाभुकों को अबुआ आवास देने का लक्ष्य किया था, लेकिन सिर्फ 2,91,560 आवास ही स्वीकृत हुए, और इनमें से भी महज 1,28,985 लाभुकों को ही अब तक पहली किस्त मिल पाई है। मतलब साफ हो गया कि 1,62,575 लाभुकों ने अब तक आवास बनाने का काम तक शुरू नहीं किया है, जबकि मार्च 2025 तक दूसरे चरण पूरा कर लेने का आदेश भी जारी किया जा चुका है। तो दोस्तों यहां तक अपडेट के अनुसार आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार बताते हैं बालू की किल्लत, और लोकसभा और विधानसभा चुनाव को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन जबकि अबुआ आवास का निर्माण समय पर पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने लाभुकों को मुफ्त में बालू तक उपलब्ध कराया है। तो दोस्तों ये किसकी लापरवाही है, आगे का अपडेट भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास योजना लक्ष्य से काफी पीछे है, और गरीबों को 3 कमरे का पक्का मकान देने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में दूसरे चरण में 4.5 लाख टारगेट को शुरू किया गया, और अबुआ आवास योजना के तहत सभी लाभुक को उनकी पहली किस्त ही नहीं दी गई अब तक। तो दोस्तों अब आप इस लिस्ट को देख सकते हैं, जहां झारखंड के 24 जिलों में दूसरे फेज में किस जिले में कितने आवास की पहली किस्त मिली है, आप यहाँ स्क्रीन पे अपडेट को देख सकते हैं। गाइस आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं दूसरे फेज में किस जिले में कितने लाभुकों को पहली किस्त मिली। तो खूंटी जिले में 3,887 आवास स्वीकृत किए गए, इनमें से 225 लाभुकों को सिर्फ पहली किस्त मिली। उसके बाद पाकुड़ जिले में 6,649 आवास स्वीकृत किए गए, और यहाँ पर भी वही हाल है, सिर्फ 258 लोगों को पहली किस्त मिली।
उसके बाद लातेहार जिले में 5,389 लोगों को आवास स्वीकृत किए गए और वहां पे सिर्फ 135 लोगों को ही पहली किस्त मिले हैं। और देवघर जिले में 9,847 आवास स्वीकृत किए गए और सिर्फ यहाँ पर 135 लोगों को पहली किस्त की राशि दिए गए। उसी प्रकार से साहिबगंज में 7,911 आवास स्वीकृत किए गए और सिर्फ 94 लोगों को ही पहली किस्त मिली है। उसी प्रकार से जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम में 8,138 आवास स्वीकृत किए गए, लेकिन सिर्फ 78 लाभुकों को ही पहली किस्त की राशि मिली। उसके बाद गोड्डा जिले में 9,972 आवास स्वीकृत किए गए, लेकिन सिर्फ 89 लोगों को सिर्फ पहली किस्त की राशि मिली। इसके बाद गुमला जिले में भी यही हाल है, 7,663 लोगों को आवास स्वीकृत किए गए और 58 लाभुकों को सिर्फ पहली किस्त की राशि मिली। उसके बाद दुमका जिले में 9,827 लाभुकों को आवास स्वीकृत किए गए और यहाँ पे सिर्फ 45 लाभुकों को पहली किस्त की राशि मिली। उसके बाद गिरिडीह जिले में 7,860 आवास स्वीकृत किए गए और सिर्फ पहली किस्त की राशि लाभुक लेने वाले सिर्फ 58 लोग ही है यहाँ पे। उसके बाद बोकारो जिले में 8,608 आवास स्वीकृत किए गए और यहाँ पे सिर्फ मात्र 24 लाभुकों को पहली किस्त की राशि दी गई। उसी प्रकार से चतरा जिले में 7,820 आवास स्वीकृत किए गए और सिर्फ 21 लाभुकों को पहली किस्त की राशि दी गई। उसके बाद रांची जिले में 13,226 आवास स्वीकृत किए गए और यहाँ पर मात्र 28 लोगों को पहली किस्त की राशि मिली। उसके बाद गढ़वा जिले में 10,003 आवास स्वीकृत किए गए, लेकिन यहाँ पे भी और बुरा हाल है, सिर्फ 18 लोगों को पहली किस्त की राशि मिली। उसी प्रकार से सेम पलामू जिले का हाल यही है, 13,681 आवास स्वीकृत किए गए और यहाँ पे मात्र 22 लाभुकों को पहली किस्त की राशि मिली। और उसके बाद जमशेदपुर के पश्चिमी सिंहभूम में यहाँ पे 10,044 लाभुकों को आवास स्वीकृत किए गए और सिर्फ 13 लाभुकों को ही पहली किस्त की राशि मिली। उसके बाद हजारीबाग जिले में 11,648 लाभुकों को आवास स्वीकृत किए गए और यहाँ पे मात्र 11 लाभुकों को पहली किस्त की राशि दी गई। उसके बाद सिमडेगा जिले में 4,366 लाभुकों में से सिर्फ 3 लोगों को पहली किस्त की राशि दी गई। उसके बाद धनबाद जिले में भी 8,973 लाभुकों को आवास स्वीकृत किए गए और यहाँ पे सिर्फ मात्र 4 लाभुकों को ही पहली किस्त की राशि दी गई। और इसी प्रकार से सरायकेला जिले में 6,437 लाभुकों के आवास स्वीकृत किए गए, लेकिन सिर्फ 2 लाभुकों को ही पहली किस्त की राशि मिली। और इसी प्रकार से रामगढ़ जिले में भी 4,236 आवास स्वीकृत किए गए और सिर्फ 1 लाभुकों को यहाँ पे पहली किस्त की राशि दी गई। और कोडरमा जिले में 4,591 लाभुक को आवास स्वीकृत किए गए, मात्र 1 लाभुकों को यहाँ पे पहली किस्त की राशि दी गई। और जामताड़ा जिले में 5,711 लाभुकों को आवास स्वीकृत किए गए और यहाँ पे अभी तक पहली किस्त की राशि एक भी लाभुक को नहीं दी गई है। और इसी प्रकार से लोहरदगा में भी 3,228 लाभुकों के आवास स्वीकृत किए गए, लेकिन यहाँ पर भी कुछ यही हाल है, एक भी लाभुकों को पहली किस्त की राशि नहीं मिली है। तो दोस्तों आप लोगों को इस लिस्ट के हिसाब से काफी कुछ क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों को पहली किस्त की राशि किन जिलों में कितने लोगों को मिल चुकी है और किन जिलों में अभी तक पहली किस्त की राशि आई ही नहीं है। जैसे जामताड़ा जिला और लोहरदगा जिला, इसमें पहली किस्त की राशि अभी एक भी लाभुक को नहीं दी गई है। तो जो आज के डेट में राशि ट्रांसफर की जा रही है, क्या पता आज आपको मिल जाए या फिर कल मिल जाए। तो दोस्तों इस लिस्ट को दिखाने का मकसद यही था कि अभी तक जो आप लोग कमेंट लगातार कर रहे थे कि सर हमारे जिले में पेमेंट कब आ रहा है, और अभी तक हमारे जिले में किसी भी लाभुक को एक भी किस्त की राशि नहीं दी गई है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि कितने आवास स्वीकृत किए गए हैं और कितने लाभुकों को पहली किस्त की राशि दी गई है। लेकिन इस डेटा के हिसाब से काफी कम लाभुकों को पहली किस्त की राशि मिली है, जिससे आवास का निर्माण भी नहीं हो पाया है। तो दोस्तों ये लिस्ट जारी की गई है ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा, जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो दोस्तों और भी इसी तरह के कोई भी नई अपडेट हमारे सामने आती है तो आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से शेयर कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके रख लीजिए, क्योंकि आने वाली हर नई अपडेट आबू आवास से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।